हेलो प्यारे दोस्तों, आपको सागी स्टूडियो जोधपुर 111 में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आपको संतोषी माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसमें संतोषी माता की कथा में आपको उद्यापन और विधि विधान और सामग्री के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। आपको इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और माता जी के लाभ उठाइए और माता जी आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम आपका माता जी से प्रार्थना करते हैं कि जो इस वीडियो को देखेगा उसकी माता जी मनोकामना पूर्ण करें और ध्यान पूर्वक सुने। जय माता जी, जय बोलिए संतोषी माता की जय हो। व्रत और उद्यापन करने की विधि। व्रत विधि में संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इसी कारण इस व्रत को शुक्रवार व्रत कथा भी कहते हैं। इस व्रत में शुक्रवार के दिन प्रातः ही स्नान आदि से नित्य हो ले, फिर अपने घर के पूजा स्थल के निकट भूमि को स्वच्छ कर ले, फिर वहाँ लकड़ी का पटरा रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर संतोषी माता का चित्र रखे व दीपक जलाए। जो घी का चित्र के आगे भूमि पर तांबे के लोटे या कलश में जल भर कर रखे और उसके ऊपर एक कटोरी में गुड़ और भुने हुए चने रखे। गुड़ और चने सदैव सवाया ही लेने, यानी सवा आने, सवा रुपये, सवा 5 रुपये या सवा 11 रुपये का। यदि गुड़ चना घर में उपलब्ध हो तो वही ले ले, बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में कोई विचार न करे, क्योंकि माता केवल भावना की भूखी होती हैं। सभी भक्तगण बैठे जाए और अपने सीधे दाहिने हाथ में जरा सा गुड़ चना ले ले। अब कोई एक भक्त कथा पढ़कर सुनाए और बाकी भक्त शांति से सुने। कथा के बाद संतोषी माता का जयकारा लगाए और फिर आरती गाते हुए आरती उतारे। अब कलश में रखे जल में से थोड़ा सा घर में छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी के पौधे पर चढ़ा ले। अपने हाथ में रखा गुड़ चना गौ माता को खिला दे और कटोरी में रखा हुआ गुड़ चना प्रसाद के रूप में भक्तों को बांट दे और स्वयं भी ग्रहण करे। इस व्रत में केवल एक समय दोपहर के बाद भोजन किया जाता है। भोजन में शाकाहारी ही होना चाहिए। इस दिन कोई भी खटाई वाली वस्तु नहीं खानी चाहिए। उद्यापन विधि। उद्यापन करने की विधि में इतने शुक्रवार तक व्रत करने का संकल्प किया हो। जैसे कि आप जितने शुक्रवार व्रत करने का संकल्प करते हो कि मैं इतना कर सकता हूँ, उस हिसाब से वह समय पूरा होने पर उद्यापन करें। यदि किसी कार्य के होने की मन्नत मांगी हो तो वह कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करें। उद्यापन भी शुक्रवार को ही करें। उद्यापन में 2.5 सेर बाजा, मोयन वाली पूरी, खीर, चने का साग आदि बनाए। फिर अन्य शुक्रवार की तरह ही कथा कह के नारियल फोड़े। फिर उक्त सामग्री का माता को भोग लगाए। फिर 8 लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराए। देवर जेठ या घर कुटुंब के लड़के मिल जाए तो उन्हें बुलाए। अन्य रिश्तेदार, पड़ोसी या ब्राह्मण के लड़के बुलाए। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा दे। दक्षिणा में रुपया न देकर कोई फल आदि दे। इसी दिन भी न तो व्रत करने वाला खटाई खाए और न ही घर में खटाई की कोई वस्तु बनाए। इस प्रकार व्रत करने पर संतोषी माता प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। बोलो जय संतोषी माता की जय। हम आगे व्रत कथा पढ़ेंगे। अभी हम कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उसमें से 6 बेटे तो कमाते थे, पर एक बेटा निकम्मा था। वह बुढ़िया 6 बेटों से की रसोई बनाती थी, उन्हें भोजन कराती और उनको जो कुछ जूठा बचता उसे 7वें को दे देती। 7वां बेटा भोला भाला था। वह इस बार में मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्या नहीं सबका बचा हुआ जूठा तुम्हें खिलाती हैं?
उस लड़के ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। तो उसकी पत्नी हंसकर बोली, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बन गए। वह 7वां लड़का अपनी पत्नी की बात को जांचने के लिए सिरदर्द के बहाने से पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ कर रसोई घर में जाकर लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। सब के 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी हैं और आग्रह कर कर के उन्हें भोजन करा रही हैं। वह देखता है जब 6 भाई भोजन करके उठ गए तब माँ ने उनकी थाली में से बचे हुए लड्डुओं के टुकड़े को उठाकर उनका एक लड्डू बना लिया। जूठन को साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाइयों भोजन करके चले गए, अब तू ही कर रह गया, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसने अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह उससे बोला एक दोहे के रूप में कि हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देहूँ निशानी अपनी देख धरूँ मैं धीर, मत तू हमें बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मैं काम करने परदेश जा रहा हूँ, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ये ले लो, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह परदेश जाने के लिए चला दिया और चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। उस दुकान पर जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए साहूकार ने कहा, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार बोला, काम कर दाम मिलेगा। लड़का बोला, ठीक है सेठ जी, जैसा आप उचित समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारे काम करने लगा। साहूकार के जो दूसरे 6-7 नौकर थे वे सब चक्रा खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार हो गया है। सेठ ने भी उसका काम देखकर उसे 3 महीने में ही अपने मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करके वह 12 माह में ही नगर का नामी सेठ बन गया और उसका मालिक साहूकार अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुराल उसे दुख देने लगे। उसके गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में बेचते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से निकलने वाली भूसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल में खोपरे में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसने रास्ते में बहुत सी स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनकर पूछने लगी, बहनों ये तुम क्या
किस देवता की पूजा कर रहे हो, किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधि विधान मुझे समझा दे हुए कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत आसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री ने कहा, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता व दरिद्रता का नाश होकर घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख आता है जिससे मन को प्रसन्नता मिलती है और शांति भी। पुत्रहीन को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर को गया हो तो जल्दी लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों में मुकदमा चल रहा हो तो वह खत्म हो जाता है, कलह क्लेश दूर हो जाएगा, हर तरह के सुख शांति हो जाएगी, घर में धन जमा होता है, धन जायदा का लाभ होता है, ता मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें से कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बता दो तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री बोली, बिना किसी परेशानी के श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जितना भी हो सके सवाया प्रसाद लेना, 1.25 रुपये से 5.25 रुपये का अथवा उससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर बिना कुछ खाए कथा कहना सुनना, बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा कहना, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए नियम पालन करते रहना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में माता पूरा फल प्राप्त करती है। यदि किसी व्यक्ति के खोटे ग्रह हो तो भी माता एक वर्ष में कार्य को अवश्य ही सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी मात्र के अनुमान खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, मिल सके तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के बुलाना, यदि न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथा शक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वह वहाँ से चली दी। उसने रास्ते में लकड़ी के गट्टे को बेच दिया और उस पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने एक मंदिर देखा तो लोगों से पूछा, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह माता से विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, मैं व्रत के नियम आगे कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। अब काफ़ी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगा। अब तो काफ़ी की तारीख बढ़ने, अब तो की बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सभी के लिए अच्छा है। यह कहकर आंखों में आंसू भर वह संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग के काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा कर चाहती हूँ।
तब माता ने प्रश्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो वह घर में आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता का विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति शीघ्र ही आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो सपनों में भी आपको याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास गई और स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? उसने कहा, माता, न तो सोता हूँ और न ही जागता हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ बोली, तेरा घर बार है या नहीं? वो बोला, मेरा सब कुछ है माता। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र, तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तुझसे मिलने को तरस रही हैं, तू उसकी सुधि क्यों नहीं लेता? वो बोला, हाँ माता, यह तो मैंने जानता हूँ, पर मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घर घी का दीपक जला तथा दंडवत कर दुकान का पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सजा होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठकर उसने अपने मित्रों परिचितों को स्वप्न की बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि वही स्वप्न की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत समझदार था बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ विचारने के बदले जैसा देवता ने कहा है वैसा ही करना, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर नहा धो संतोषी माता को प्रणाम कर और घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि लेन देने वाले रुपए दे गए और लेने वाले हिसाब कर ले गए। कोठी में भरे हुए सामान के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह माता का चमत्कार देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर वह अपने घर जाने के लिए गहरा कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के सारे काम से निपटकर वह अपने घर को रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय थक जाने की वजह से वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने के लिए बैठ गई। यहाँ वह रोज रुकती थी। दूर से धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माँ, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठे बना। एक गट्ठा नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी कर बन खाना खाएगा, अपनी माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का गट्ठा उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ों जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना आई। एक को नदी के तट पर और दूसरे को माताजी के मंदिर पर रख दिया। इतने में ही वह मुसाफिर, उसका पति, वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई वह अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इसी प्रकार भोजन बनाकर खाकर और विश्राम कर वह अपने घर आ गया। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए हुए आई। उसने गट्ठे को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी।
लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास ने अपने द्वार दिए गए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कर रही है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खा, भोजन कर और कपड़े गहने पहन। इतने में उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ ने कहा, बेटा यह तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, घर का कोई काम काज नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरा घर खोलकर उसमें सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वे दोनों सुख से रहने लगे। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। तो उसके पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। सेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने आना मंजूर कर लिया, लेकिन पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो पाए। लड़के भोजन करने आए, उन्होंने पेट भर खीर खाई, परंतु माँ की बात याद आने ही कहने लगे, हमें थोड़ी खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। इसके तुरंत उठाकर खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीद कर खाई। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। सेठ सेठानी खोटे वचन कहने लगी, लूट लुटा कर धन इकट्ठा कर आया, सो बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर जाकर कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सारी बातें भूल दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, भूल से मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माता बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता ने कहा, अब कोई भूल मत करना। वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी। अब बताओ माँ, तेरे पति कैसे आएंगे, मेरे पति कैसे आएंगे। माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर घर को चली तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला गया। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रश्न होते हुए बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने गई। जेठ ने उसे 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की खटाई मांगना। लड़के भोजन करने गए, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगी, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, थोड़ी खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना तो खाओ। लड़के उठकर चले गए तो उसने
ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन करवाया। यथाशक्ति दक्षिणा के रूप में एक एक फल उन्हें दिया। इसके संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाती। माता ने सोचा कि वह रोज आती हैं, आज क्या न मैं ही उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुंह, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। माता के दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो यह सब खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदार से देख रही थी। वह प्रश्न से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरे माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर उसने दूध पीते बच्चे को अपनी गोद से हटा दिया। इसी पर उसकी सास क्रोध से भरकर बोली, मरी इसे देखकर कैसी उतावली हो गई है, जो बच्चे को फटक दिया। इतने में माताजी के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जितना व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर उसने तुरंत घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सभी माता के चरण पकड़ विनती करने हुए कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माँ, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। हे माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी यह कथा पढ़े या सुने उन सबके मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय।